नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। एशियन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया है। इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। अब तक हादसे में केवल 2 यात्रियों के जिंदा बचने की बात आई है, बाकी सभी लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कनाडा में खालिस्तानियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन हो रहा है। पीएम मोदी कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल खालिस्तानियों को पकड़ने के लिए सरकार प्रोजेक्ट पेलिकन नाम से एक ऑपरेशन चला रही है। अहमदाबाद लंदन एयर इंडिया के विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 यात्री सवार थे, जिनमें से 169 भारतीय, 73 ब्रिटेन, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक तथा पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत सभी 241 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई। फ्लाइट क्रैश से ठीक पहले ही की अंदर की एक तस्वीर सामने आई है। ये प्लेन के अंदर का फोटो बताया जा रहा है, जब पूर्व सीएम विजय रूपाणी का फोटो आगे बैठी एक महिला यात्री ने लिया था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया आई है। एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर घटना पर दुख जताया। पीएम मोदी ने लिखा कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी किया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की चौथी बिल्डिंग से टकरा गया था, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर रहते थे। घटना के दौरान हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे और वे सभी लंच कर रहे थे। धमाके का असर इतना था, अंदर मौजूद डॉक्टरों के शव भी टुकड़ों में बिखर गए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गुजरात के अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना को अत्यंत हृदय विदारक और दुखद घटना बताया है। उन्होंने इस भीषण दुर्घटना में मृत यात्रियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमेरिका और चीन के बीच एक अहम व्यापार समझौता हुआ है। चीन से अमेरिका को मैग्नेट और दुर्लभ खनिज मिलेंगे। इसके बदले में चीन के नागरिक अमेरिकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकेंगे। इसकी जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे मुलाकात करने वाले लोगों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। यानी पीएम मोदी से मिलने वाले सभी पदाधिकारियों को RT-PCR टेस्ट कराना होगा। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों और दंगों के दौरान उपद्रवियों ने एप्पल स्टोर से बड़ी संख्या में आईफोन चोरी किए, लेकिन अभी चोरी किए गए आईफोन खुद से चेतावनी देने लग गए हैं। इन फोन्स की स्क्रीन पर लिखा आ रहा है, कृपया फ़ोन एप्पल स्टोर में वापस करें या डिवाइस लॉक कर दी गई और ट्रैक हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। ये मीटिंग मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में करीब 1.5 घंटे तक चली। यह कार्यक्रम सीएम फडणवीस के शेड्यूल में शामिल नहीं था। कटरा के श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अगले 10 दिनों तक की सभी सीटें बुक हो चुकी हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन शुरू होने के पहले दिन से ही लंबी वेटिंग लिस्ट बन गई थी और अब हर दिन बुकिंग की मांग और बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में निर्माणाधीन 4 लेन मटोर शिमला पर आज सुबह 8 बजे से टोल टैक्स लगना शुरू हो गया है। NHAI ने घटा रानीताल के पास टोल प्लाजा बनाया है। बिना फास्टैग वाहनों को डबल चार्ज देना होगा। राजधानी लखनऊ में रईस जादव ने एक सिपाही को चौकी में बंद करके बुरी तरह पीटा है और चौकी में तोड़फोड़ की। वजह सिर्फ इतनी थी कि सिपाही ने आपस में झगड़ रहे चारों रईस जादव को रोका था। ये घटना 29 मई देर रात की है। मामले की FIR में 3 आरोपियों के नाम तो लिखे गए हैं, लेकिन चौथे आरोपी को अज्ञात बताया गया है। पटना में बुधवार रात अटल पथ पर वाहन चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो सवार 3 पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ा दी। एक गाड़ी दीघा की ओर से 90 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही थी। सभी घायल पुलिसकर्मियों को पास के अस्पताल ले जाया गया है, जहां सिपाही कोमल की मौत हो गई। राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के करीब 24 जगहों पर गुरुवार को सुबह से ईडी की टीमें छापेमारी कर रही। जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक ये करीब 2700 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले के रविंद्रनगर इलाके में बुधवार को 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस थाने के बाहर पथराव किया और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तेलंगाना के सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नुने श्रीधर के 13 ठिकानों पर ACB ने छापेमारी की है। इस दौरान करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। बुधवार को ACB ने मामले की जानकारी दी।
पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी की मौत हो गई है। उनकी लाश बठिंडा में एक अस्पताल में की पार्किंग में मिली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश में बुधवार को राजस्थान का श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ सीजन का सबसे ज़्यादा 48 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। 6 साल पहले 2019 में शहर का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने राजस्थान के 13 जिलों में आज भीषण गर्मी की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में पहली बार पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ब्रजेश शुक्ला का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। प्रेस वार्ता में ब्रजेश शुक्ला ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में महिलाएं और व्यापारी असुरक्षित थे। इटावा में प्रदेश सरकार के मंत्री और इटावा प्रभारी धर्मवीर प्रजापति ने केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मीडिया से बात की। साथ ही सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रजापति ने कहा कि कांग्रेस का यूपी में कोई अस्तित्व नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बुधवार देर शाम छपार थाना क्षेत्र के दतियाना गांव में पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में दीपक नामक युवक ने गांव के ही युवक को गोली मार दी। गोलीबारी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल विनोद को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की गंभीरता से जांच जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान ने बस्ती पहुंचकर सर्किट हाउस में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। यूपी के बस्ती में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने बुंदेलखंड और कानपुर क्षेत्र के किसानों के हित में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मूंगफली और जायद की फसलों की खरीद के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। यूपी के हरदोई के संडीला थाना अंतर्गत महिला ने युवक पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत महिला ने थाने में की है। पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूपी के बागपत जिले के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल तरुण तोमर एक बार फिर सुर्खियों में है। कर्नल ने अपनी मां की जमीन पर बने अवैध कब्जे का गेट तोड़ते हुए कार्रवाई की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एटा के मलावन थाना क्षेत्र में हाड़ई गांव में दहेज प्रताड़ना के कारण नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जमाई के पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। सिद्धार्थनगर जिले में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जहर देकर उसकी हत्या कर दी। मामले में दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। कानपुर में एक युवक ने 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बच्ची के विरोध करने पर आरोपी ने उसके सिर पर ईंट से कई वार किए, जिससे मासूम लहूलुहान हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एटा जिले में विकलांग पर जानलेवा हमले करने वाले का मामला सामने आया है। खेत से लौटते वक्त गांव के कुछ लोगों ने संतोष को घेरकर लाठी डंडों से पीटा और गले में फंदा डालकर हत्या का प्रयास किया, जिसके बाद पास के लोगों ने उन्हें रोका और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में लोडी टोल प्लाजा के पास NCL हड़िया परियोजना में ओवरबर्डन हटाने का काम कर रही कलिंगा कंपनी के GM से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और धमकी देने की घटना हुई। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के औरैया में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को जमीन पर उतारा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर की पौराणिक तीर्थ नगरी शुकतीर्थ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने महंत समन दास आश्रम में एक गेट का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने संत परंपरा और सामाजिक समरसता की सराहना की। ललितपुर में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल ने जनसुनवाई कर महिलाओं की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। यूपी के फर्रुखाबाद विकास भवन सभागार में कई विभागों की जनसुनवाई और समीक्षा बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला संबंधी मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने की है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 9 करोड़ 94 लाख रुपए की घोटाले का खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस डेटा सिक्योरिटी, लॉगिन आईडी दुरुपयोग और कर्मचारियों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। यूपी के हरदोई में स्थित महेंद्र प्लाजा होटल में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार के 11 सालों की उपलब्धियों को लेकर प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जनपद एटा में एक युवक जेल की गेट से बाहर निकलते हुए रील बनाते हुए नजर आ रहा है। कारागार के बाहर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद में जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आम जनता भी सवाल उठा रही है। इटावा में एक डबल डेकर बस डिवाइडर से टकरा गई। सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में 17 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों के परिजनों को सूचित किया गया है। हनुमानगढ़ में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे में आए दिन ठेकेदारों की लापरवाही से हादसे हो रहे हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जल्द ही निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है। श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले के गमुड़वाली थाना क्षेत्र में एक बार फिर संदिग्ध वस्तु मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बुधवार देर रात पदमपुर क्षेत्र में किसान के खेत में पाकिस्तानी एयरलाइंस का लोगो लगा एक बड़ा हरा गुब्बारा मिला है। दिल्ली की पहाड़गंज थाना पुलिस गिरिडीह पहुंचे और नगर थाना पुलिस की मदद से धरियाडीह इलाके से यौन शोषण के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरिडीह कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाने की प्रक्रिया चल रही है। जमुआ विधानसभा में बिजली कटौती से सभी परेशान हैं। इस मुद्दे पर विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने बुधवार को प्रखंड के डाक बंगला में प्रेस वार्ता की। कहा, बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं होने पर भाजपा आंदोलन करेगी। सिंगरौली जिले के वेड़न बरगवा मुख्य मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहाँ 2 हाईवे वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसके चलते बाइक सवार दोनों वाहनों के बीच आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। चंदेरी नगर की कीर्ति दुर्ग किला कोठी के रास्ते में अचानक एक तेंदुआ दिखा। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसके बाद अब सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के युवक सुनील ने आत्मविश्वास और देश प्रेम से भरी अनोखी यात्रा शुरू की है। हाथ में तिरंगा लेकर निकले सुनील का लक्ष्य 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के पैदल दर्शन करना है। अनूपपुर जिले के SCCL के हस्तक्षेप क्षेत्र की राजनगर खुली खदान में हो रही हैवी ब्लास्टिंग से नगर परिषद डोला के वार्ड 12 में रह रहे करीब 200 परिवार दहशत में हैं। लोगों के मकानों में लगातार दरारें आ रही हैं, जिससे वे अपने ही घरों में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी एक बार फिर विवादों में है। कंपनी के बाबू की ओर से मौखिक आदेश पर 8 आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। इन कर्मचारियों पर गलत मीटर रीडिंग का आरोप लगाया गया है, लेकिन सत्यापन के लिए कोई सूची या जानकारी नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश के मैहर में समाजसेवी छात्रों ने कलेक्टर और SP को सामूहिक ज्ञापन सौंपा है और आंदोलन की चेतावनी दी है। छात्रों ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, जातिगत भेदभाव के साथ महिला छात्रों को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया है। बिहार के मोकामा जिले के घोसवरी थाना क्षेत्र में NH 82 पर एक दर्दनाक हादसे के बाद हंगामा खड़ा हो गया, जिसमें एक महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। अलवर में पुलिस ने अवैध शराब बिक्री को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को शराब बेचते गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। यूपी की करौली पुलिस ने हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ राजस्थान में कई थानों में 40 मामले दर्ज हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ का दौरा किया। इस दौरान वे प्रख्यात इस्लामी विद्वान डॉक्टर मौलाना अली अरशद सरफी के परिजनों से मिलने महिषासुर पहुंचे, जिनका मंगलवार को निधन हो गया। राजद सुप्रीमो लालू यादव के 78वें जन्मदिवस के मौके पर कुर्था विधानसभा के पूर्व विधायक शिव बच्चन सिंह यादव के कुर्था के महादलित बस्ती में केक काटकर लालू यादव का जन्मदिवस मनाया गया है। साथ ही सैकड़ों बच्चों और महिलाओं के बीच मिठाई बांटी गई है। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। रायपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक चिटफंड कंपनी के फरार आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के DGP अरुणदेव गौतम ने सिविल लाइन थाने का औचक निरीक्षण किया है और कंट्रोल रूम में चल रही CCNTS समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में रायपुर SP समेत
तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हिस्ट्री शीटर बदमाश रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के ठिकानों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी सीएसपी क्राइम ब्रांच ने एक साथ दबिश दी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने सोने चांदी की जेवरात, नकदी और प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त किए हैं। कोंडागांव जिले की ईरागांव थाना क्षेत्र में एक महिला ने रोजगार सहायक संजय नेगी पर राशन कार्ड बनाने के बदले अश्लील मांग करने का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोरेला पेंडा मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल की तिपान नदी में लगातार अवैध रेत खनन किया जा रहा है। वन विभाग की टीम ने रेत के माफिया रात के समय कार्रवाई करते हुए रेत से भरे एक हाईवा को पकड़ा है, लेकिन वाहन चालक मौके से फरार हो गए। खैरागढ़ जिले के एक छोटे से गांव से भरदा कला से निकले मेधावी छात्र खोमन लाल का चयन जापान सरकार द्वारा संचालित प्रतिष्ठित सुकरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम 2025 के लिए हुआ है। यह कार्यक्रम दुनिया भर के मेधावी छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए अनुभवों और नवाचारों से परिचित कराता है। पखांजूर से महाराष्ट्र को जोड़ने वाली सड़क पिछले 9 सालों से जर्जर पड़ी है, जिसको रोककर कांग्रेसियों ने सड़क जाम किया और प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कोंडागांव जिला मुख्यालय में स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ते हुए बीईओ कार्यालय का घेराव किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल के लिए एशियन एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।